साहिबान मेहरबान कदरदान, सबको प्रणाम, सबको सलाम। दिल थाम के बैठिए। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, जिससे आप लोग जिसका लाभ लीजिए और लुत्फ उठाइए। आइए सर आइए, देखिए यही जंगल है, यही जगह है। जंगल तो अच्छा है भाई, कितने एकड़ में जंगल है? यह लगभग 10 एकड़ में है। तो इस जंगल को जल्द से जल्द खाली करवाइए। यहाँ पर मैं मुंबई का एक बिजनेसमैन हब बनवाऊंगा, जिससे हमारा देश विकास के पथ पे अग्रसर। ठीक है सर, हम जल्दी इसको खाली करवा दे रहे हैं। खाली करवाइए। ठीक है, जल्दी हम खाली करवा तुम्हारे। जी साहब। ये सारा जंगल खाली कर रहा है, जगह खाली करना है, सारा पेड़ काट डालो। जी साहब। इस पे काम शुरू होने वाला है, इस पे फैक्ट्री बनेगी। जी साहब। अरे भाई जंगल तो बहुत घना है यार, बहुत प्यारा है। हमें क्या करना है, हमें पैसे मिलेंगे और काट कर। ठीक है तो शुरू कर देते हैं। मैं तो देती हूँ। यार आज बहुत मेहनत करना पड़ा यार, एकदम पसीना छूट गया यार। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव शहर में तब्दील होता गया। कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें बन गई। पिताजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हाँ बेटी, आज इतनी महंगी खेती हो गई है, इतने महंगे बीज, इतनी महंगी खाद खेत में लगाने के बाद भी वर्षा ना होने के कारण फसल बर्बाद हो जा रही है। नहर भी सूख गया है, नहरों में पानी नहीं है, जिससे खेती सही से नहीं हो पा रही है और सूखा पड़ गया खेतों में। पानी पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम लोग भूखे मर जाएंगे ऐसा चलता रहा तो। पर कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढ देंगे। चलिए पिताजी, घर चलिए। करीब में आइए। क्या हुआ भाइयों, क्या हुआ भाइयों, क्यों चिंतित हैं आप लोग? बारिश ना होने के कारण हम लोग की फसल बर्बाद हो रही है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। अच्छा अच्छा। भाई यहाँ पर पेड़ कट गई, यहाँ पर मैं बिजनेसमैन हब बनवाना चाहता था। अभी जैसा कि इन लोगों ने कहा कि इससे प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये हम लोग को पर्यावरण बचाना चाहिए। नदी और तालाब में पानी उपस्थित हो पाए, ये लोग अपना खेत और खलिहान जिसमें, ताकि धन उग सके। तो इसी बात से ये लोग चिंतित हैं। अब बताइए मैंने क्या गलत कहा? चाहे इन्होंने जो काम किया, मैं भी अपने जगह पे सही हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। आज की डेट में हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और साथ में साथ पर्यावरण सुरक्षा भी चाहिए। जैसे हमारे सरकारों ने 4 लेन बनवा रही है, लेकिन उसके अगल बगल वृक्ष नहीं लगवा रही है। इसके वजह से जो उस रास्ते से आ जा रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना कर रहे हैं। तो इस नाते हमें विकास के साथ साथ सुरक्षा भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए बहन जी, यहाँ पर मैंने इस पेड़ों को कटाई की, वनों की कटाई की। यहाँ पर मैं अपना बिजनेसमैन हब बनवाना चाहता था, जो कि इन लोगों ने, गांव के किसान लोग हैं, इससे परेशान हो चुके हैं। खेत तो कट गया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इत्यादि समस्याएं पैदा हो रहे हैं। जैसे ये भाई ने बताया कि दोनों लोग अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनना चाहिए था। आप कुछ इसमें अपना राय दीजिए। जी भाई, यहाँ पे बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोग को पता है पर्यावरण सबसे आवश्यक होता है हर मनुष्य के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, वर्षा ऋतु जब होती है तो वर्षा नहीं होती है, किसान परेशान हो जाते हैं, फसल सूख जाते हैं उनके। तो ये सब समस्याएं आपकी वजह से होती है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पेड़ एक अलग जगह लगाना चाहिए था,
जंगल को नहीं काटना चाहिए था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेड़ लगाने से समस्याएं सारी दूर होती हैं। जो वाहन चलते हैं उनके धुओं से भी तो वातावरण दूषित होता है। तो पर्यावरण को ऐसे ही इतनी क्षति है कि आप लोग पेड़ काट के यहाँ बिल्डिंग बना के क्षति पहुँचा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। मान लीजिए किसी भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वनों की भी कटाई अगर हम इतना कर सकते हैं, आधा वन काट सकते हैं। अगर आप इसमें बताइए, इस पर सहमत हो तो हम आधा वन ही काट कर जी, आधा वन काटना क्या, पेड़ बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आप जब जीवित रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, अनेक प्रकार की बीमारियाँ होगी, तो आप बीमार ही जब हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा आपका बिजनेस तैयार करने से। इसके बीच में कुछ कोरोना केसेस बढ़े गई और वनों कटाई को मैंने रोक दिया और कोरोना केसेस हो गए, जिसकी वजह से कुछ घर में हालत हमारे स्थिर हो गए, असंतुलित हो गए, जिसकी वजह से मैंने अभी कार्य को स्थगित कर दिया गया है। भाई ये तो होना ही था क्योंकि सबको पता है कि पेड़ से ही सब कुछ है, पेड़ ही जीवन है। गीता में ही लिखा है कि जो हुआ है वो तो हुआ है, वो तो हुआ ही है, जो हो रहा है वो होगा ही, और जो होने वाला है वो भी होके ही रहेगा। तो आप लोग को पेड़ नहीं काटना चाहिए था। चलिए बहन जी, इससे हमको बहुत अच्छा सीख मिला आपने कि जो हुआ है वो होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाला जा सकता। जैसा बहन जी ने बताया, गीता में कहा भी गया है। पेड़ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेड़ की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पर्यावरण का रखे ध्यान, पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। धरती को बचाना है, धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। याद नहीं है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। 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 इसमें सब भारत के जिम्मेदार भविष्य शपथ लेते हैं। खुद के साथ साथ आप सभी से निवेदन करते हैं पर्यावरण को संरक्षण करने में और जीवन को बचाने में हम भरसक प्रयास करेंगे। और आप सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं, अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण संरक्षण करना ही होगा। जय हिंद।